सामीन कराम, यहाँ पे मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा कोरोना वायरस के हवाले से कि आजकल के दौर में जितना पैनिक फैला हुआ है, जो लोग परेशान हैं, उससे डर रहे हैं, अब डरे ना, पैनिक ना हो, आप मास्क पहने, एहतियात करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये भाई से मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा इस बारे में बात की जाए। तो बात कुछ यूँ है कि कोरोना वायरस नया नहीं है, इससे पहले भी हमें नज़ला जुकाम होता था, हमें छींकें आती थी। अल्लाह ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसकी कोई वजह ना हो। कोरोना ना जाने से पहले कितने लोगों कितनी बार हुआ होगा, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसकी जो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन है, इसकी लॉजिक कुछ और है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अबाबील पैदा किए, इसने हाथियों को मार दिया, या उसके बाद से अबाबील ने किसी को मारा, या इसकी क्या लॉजिक? उस वाक़े के बाद आपने कभी पढ़ा कि अबाबील ने किसी को नुकसान पहुंचाया या आप नुकसान पहुंचाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अबाबील परिंदा है ही नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचाए। अल्लाह ने वो परिंदा मुसल्लत करना था उस इंसान पर जो बड़ी ताकत से हाथियों पे आया था। अल्लाह ने हमें बताना था कि तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, अल्लाह ने बताना था, इसलिए अबाबील के जरिए उनको शिकस्त दी। मैं तुम्हें आजिज करके बताऊंगा कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरी कुदरत के सामने, तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें अबाबीलों के जरिए बताऊंगा कि तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला चाहते तो हाथियों का मुकाबला हाथियों के जरिए भी तो करवा सकते थे। अल्लाह ताला चाहते तो हाथियों से भी बड़ी कोई मखलूक लेके आ सकते थे और अल्लाह ताला उसके जरिए इन्हें मरवा देते। और अगर ऐसा होता तो वो कहते कि मुकाबले में फौज बड़ी जबरदस्ती वहां से ताकतवर थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेजा। इसकी दो वजूहात थी, दो रीजंस थी। अल्लाह ताला ने दिखाना था कि मैं तुम्हें शिकस्त किसके जरिए दे रहा हूँ। तुम जो अपने बड़े बड़े हाथी लेकर आए हो, उन हाथियों को मैं शिकस्त दिलवा रहा हूँ, किनके जरिए? अबाबील के जरिए। दूसरी, उस वक्त में टेक्नोलॉजी या इतनी चीजें नहीं थी, या वो दूरबीन नहीं थी। दूसरे, वो इतने छोटे इंसान को नहीं देख सकते थे जिनको आज देखा जा सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अबाबील को भेजा ताकि उन्हें परिंदा हवा में उड़ता हुआ नजर तो आए। लेकिन अबाबील ने क्या उसके बाद किसी को नुकसान पहुंचाया? आज तक तारीख में किसके बाद किसी कौम या किसी जगह पे अबाबील ने वैसे हरकत की या वैसे नुकसान पहुंचाया? नहीं। अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जो एक छोटी सी मखलूक के जरिए भी हाथियों को ज़ेर कर सकती है। सेम इज़ द केस विद कोरोना। कोरोना का भी यही मामला है। न जाने कितनी बार हम सबको बीमारी हुई है, लेकिन अल्लाह ने इसको अब हम पर मुसल्लत कर दी है। अल्लाह ने हमें इससे कह दिया है कि हमारे पे हावी हो जाएगा। अल्लाह ने कह दिया है कि फलां को मारना है, कौन कौन इससे मरेगा। बड़ी ताकतों, बड़े ममालिक का ये कहना है कि हम इस कुदरती आफत पर काबू पा लेंगे, इंतहाई बहुत बड़ी गलती है कि आप कुदरत पर काबू पा लेंगे। उनका ये कहना है कि हम इसका सामना करेंगे, इस कुदरती आफत का मुकाबला करेंगे, ये गलत है। कुदरत कौन है? किसको कुदरत कहते हैं? कुदरत अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुसल्लत की हुई बीमारी पर तुम काबू पा सकते हो? क्या तुम उसका सामना कर सकते हो? क्या इंसान उसका मुकाबला कर सकता है? वैसे इंसान हाथी के दौर में जब हाथी लेकर आया था, अबाबील का मुकाबला नहीं कर सका। आज के दौर में इसका मुकाबला कैसे कर सकता है? आज वो कोरोना का भी सामना नहीं कर पाएगा। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत हाल है। उसका सबसे आसान हल यही है कि अल्लाह के सामने झुक जाना, अल्लाह के सामने हथियार डाल देना, अल्लाह के सामने ज़ेर हो जाना। अल्लाह जो हमसे खताएं होगी हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह दुनिया में जितने भी मुसलमान मौजूद हैं, जितने भी लोग हैं, इस आफत से माफ़ फरमा दे, इस आफत से हमारी जान छुड़ा दे। अल्लाह हमें इस आफत से निजात दिला दे। कोरोना के बारे में ये कहा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा शिकार ओल्ड एज लोग हैं, जो बीमार बूढ़े लोग हैं, उनका मुदाफ़ा सिस्टम काम नहीं करता, इसलिए वो उसका शिकार है। पिछले दिनों जावेद चौधरी ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान के दो लोग, जिनकी एक उम्र की 103 साल और एक 98 साल, एक बुजुर्ग खातून ने इसका मुकाबला किया। किस तरह मुकाबला किया? वो सेहतयाब हुए। क्यों और कैसे हुए? इस तरह हुए वो अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह की मदद से सेहतयाब हुए। आप उसको कोई भी नाम दें, लेकिन साइंस कहती है या आजकल का दौर कहता है कि ये लोग जो बूढ़े लोग हैं सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं, वो मार रहे हैं। वो दोनों लोग इस बात का सबूत है कि जब अल्लाह चाहे, वो बूढ़ा हो या जवान हो, अगर उसके दिन पूरे हो चुके हैं तो वो मर जाएगा, और अगर नहीं तो वो बच जाएगा। या अल्लाह, क्या कोरोना तेरी कुदरत से बड़ा हो गया? या अल्लाह, कोरोना में इतनी ताकत नहीं जितनी तेरी रहमत में है। अल्लाह हमारे गुनाहों पर नजर करम फेर दे। अल्लाह, हम तेरे से माफ़ी मांगते हैं। मैं तमाम सुनने वालों को यही कहूँगा कि अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे। अल्लाह चाहेगा तो ये मुसीबत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो समझ लें ये वबा कुछ भी नहीं है।